नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोडवाडिया ने पार्टी छोड़ी, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर जनता की भावना आहत की। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने पार्टी और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज सुबह पूर्व विधायक और दिग्गज नेता अमरीश डेर ने भी पार्टी छोड़ दी थी। भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन मोडवाडिया भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस में केवल 14 विधायक बचे हैं। इससे पहले सीजे चावड़ा और चिराग पटेल भी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा की दूसरी लिस्ट 6 मार्च को आ सकती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर येदुरप्पा बोले, परसों दिल्ली में बैठक, नाम फाइनल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट बुधवार को आ सकती है। भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने सोमवार को इसके संकेत दिए। वहीं दोस्तों, येदुरप्पा ने कहा कि वह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। संभवतः इसी दिन दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मेरा मानना है कि परसों सूची फाइनल हो जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता ही लेंगे। भाजपा ने इससे पहले 2 मार्च को शाम 6 बजे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला। इतने ही सांसदों का टिकट काटा गया। सूची में 28 महिलाएं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC नाम है। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट भी इस लिस्ट में है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा कि सपा के अहंकारी मुखिया अखिलेश यादव के दावों में दम नहीं है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद कहा था कि इस लिस्ट से पता चलता है कि उसने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि बगावत के डर से कई मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा गया है। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव के दावों में कोई दम नहीं है। उन्होंने पिछले 4 चुनावों के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि वह 60 सीट जीतेंगे, लेकिन महज 5 सीट ही जीत सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने दावा किया था कि पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा छुएगी, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। PMLA के तहत जब्त की गई 45.92 लाख की संपत्ति। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की संपत्ति को जब्त किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने PMLA के तहत कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस और अन्य आरोपियों से 45.92 लाख कीमत की संपत्ति जब्त की। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने यूपी के फरुखाबाद में 29.51 लाख रुपए और 4 बैंक अकाउंट में 16.41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल यह पूरा मामला डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में घपले से जुड़ा है। ट्रस्ट के पैसे का निजी तौर पर इस्तेमाल का आरोप है। इस मामले में यूपी पुलिस ने लुइस खुर्शीद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 17 मामलों में चार्जशीट दायर की थी। इस मामले को टेक ओवर कर ईडी ने PMLA के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को तेलंगाना और तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, BRS और तेलंगाना के विकास पर बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत एक परिवार है। शाम को पीएम ने चेन्नई में एक रैली को संबोधित करते हुए फिर दोहराया कि जिन लोगों का कोई नहीं, मोदी उनका है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में BRS सरकार और तमिलनाडु में DMK सरकार पर
निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीआरएस बन गया लेकिन उनसे कुछ नहीं बदला, वहीं डीएमके का मकसद फैमिली फर्स्ट है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा भारत के सबसे कामयाब कप्तान बने, जीत का औसत बताता है धोनी विराट से भी अव्वल हैं। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे सफल कप्तान कौन है? जब भी यह सवाल पूछा जाता है तो जवाब में सबसे पहला नाम एमएस धोनी का याद आता है। धोनी जिन्होंने भारत को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया और 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी भी दिलाई। धोनी के बाद कपिल देव, सौरव गांगुली के नाम लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम ट्रॉफी की बजाय भारत के लिए ज्यादा मैच जीतने यानी कि विनिंग परसेंटेज का पैमाना अपनाए तो ये सभी कप्तान रोहित शर्मा के से पिछड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट से की, इसलिए कप्तानी की बात पहले इसी फॉर्मेट से। दरअसल दोस्तों रोहित ने 54 T20 मैच में कप्तानी की, जिनमें से 41 में जीत मिली। इस तरह भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 76.85% मैच जीते हैं, जो कि किसी भी कप्तान से सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों बात करें वनडे फॉर्मेट की तो रोहित शर्मा ने 45 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिनमें से 34 मैच जीते हैं, यानी कि रोहित की कप्तानी में भारत ने 77.37% मैच जीते हैं, जो भी किसी भी कप्तानी के किसी भी दूसरे कप्तान से ज्यादा है। वहीं दोस्तों अब इसी मामले में टेस्ट की बात करें तो रोहित शर्मा ने भारत के लिए 15 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 9 टेस्ट मैचों में उसे जीत मिली है। इस तरीके से रोहित शर्मा का विनिंग परसेंटेज केवल टेस्ट में ही विराट कोहली से कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आम आदमी पार्टी 15 जून तक दफ्तर खाली करे। कोर्ट बोला यह हाईकोर्ट की जमीन का अतिक्रमण, ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह नेशनल पार्टी है और उसे किसी अच्छी जगह पर ऑफिस बनाने की परमिशन दी जाए। इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में उपस्थित हुए। बहस के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्विगी से मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश नहीं होना चाहिए था। आप दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जमीन का विरोध कैसे कर सकते हैं? आपको हमारा समर्थन करना चाहिए।